क्या कोई पौधा एक ही समय पर जानलेवा जहर भी हो सकता है और जीवन देने वाला अमृत भी? नक्षत्र ज्योतिष यानी नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी के अनुसार सृष्टि की हर वनस्पति का संबंध किसी न किसी ग्रह से संबंधित देवता से या फिर नक्षत्र से होता है। जी हाँ, आकाशमंडल के सबसे पहले नक्षत्र अश्विनी का आराध्य वृक्ष है कुचला, जिसे दक्षिण भारत में कांजियम भी कहा जाता है। अपने भीतर ऐसे ही अनोखे रहस्य समेटे हुए है ये वृक्ष। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ये विषैला पौधा वृक्ष ज्योतिष शास्त्र में अश्विनी नक्षत्र के बुरे प्रभावों को समाप्त कर सकता है और आयुर्वेद में एक अचूक औषधि कहा गया है। वात दोषों के लिए इसे अमृत के समान माना गया है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज हम आपको अश्विनी नक्षत्र से संबंधित कुछ विशेष बताने वाले हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर R.B. धमन। अश्विनी नक्षत्र और कुचला का संबंध अश्विनी नक्षत्र से क्या है? वैदिक ज्योतिष में हर नक्षत्र के लिए एक विशिष्ट नक्षत्र वृक्ष निर्धारित किया गया है। अश्विनी नक्षत्र के जातक जिनका जन्म इस नक्षत्र में हुआ है, यानी गंडमूल वाला ये नक्षत्र, और इस नक्षत्र के देवता हैं केतु ग्रह, इस जातक के लिए कुचला का पौधा या वृक्ष साक्षात ऊर्जा, एनर्जी का स्रोत माना गया है। अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु देव हैं और उनके अधिदेवता अश्विनी कुमार देवताओं के चिकित्सक या वैद्य माने गए हैं। केतु एक रहस्यमयी, कड़वा और तीक्ष्ण स्वभाव वाला ग्रह माना गया है। कुचला का पौधा भी अपनी अत्यधिक कड़वाहट और विषैले तीक्ष्ण गुणों के लिए जाना जाता है। यही कारण है कि ये केतु की ऊर्जा को पूरी तरह से प्रदर्शित करता है। अश्विनी कुमारों के पास हर रोग को ठीक करने का एक अच्छा नुस्खा या उसके पास ये विद्या थी। आयुर्वेद और होम्योपैथिक में कुचला का शुद्धिकरण करके इसे लकवा या तंत्रिका तंत्र से संबंधित या वात रोगों से संबंधित बीमारियां हों या पेट के विकारों से संबंधित अचूक औषधियों का निर्माण किया जाता है। विष होने के बावजूद ये वृक्ष का फल सही मात्रा में अमृत यानी कि औषधि का काम करने लग जाता है, जो सीधे सीधे अश्विनी कुमारों के हीलिंग गुण को अपने अंदर समाहित किए हुए है। इस पौधे की ज्योतिषीय विशेषताएं क्या हैं, आइए इसको समझते हैं। नक्षत्र विज्ञान के अनुसार कुचले का वृक्ष एक विशेष ऊर्जा समाहित किए हुए होता है। ये वृक्ष अपने आसपास के वातावरण में केतु ग्रह की नकारात्मक तरंगों जैसे भ्रम, अचानक आने वाली बाधाएं या फिर गंडमूल दोष, जो कि अश्विनी नक्षत्र के जातक में मिलता है, यह अज्ञात भय को अपने अंदर सोख लेता है और नकारात्मक ऊर्जा को सोख करके सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने लग जाता है। तंत्र शास्त्र और वनस्पति ज्योतिष में माना गया है, तंत्र शास्त्र और वनस्पति दोनों में माना गया है कि कुचला का पौधा या वृक्ष घर की सीमा में या उसके आसपास होने से ऊपरी बाधाएं या नजर दोष और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं, क्योंकि केतु को मोक्ष और आध्यात्मिक सुरक्षा का कारक ग्रह माना गया है। अश्विनी नक्षत्र का संबंध वायु अर्थात वायु रोग और गति से भी है। ये पौधा या इस पौधे के जो फलों से बनने वाली औषधि है, वातावरण में प्राण वायु को संतुलित करने में ये वृक्ष बड़ी मदद करता है और मानसिक सुस्ती को दूर कर स्फूर्ति लाने वाला होता है। कुचला इस पौधे की एनर्जी या ऊर्जा का लाभ उठाने के लिए नक्षत्र शास्त्र और लाल किताब में भी कुछ बेहद प्रभावशाली उपाय बताए गए हैं। जिन लोगों का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, उन्हें इस पौधे की, इस वृक्ष की सेवा करनी चाहिए। इस पौधे के पास बैठ करके ध्यान करना
या फिर गायत्री मंत्र का जप करने से उस जातक की मानसिक स्पष्टता और बढ़ जाती है और उसके निर्णय लेने की क्षमता मजबूत हो जाती है। अगर आपकी कुंडली में केतु ग्रह अशुभ फल दे रहा है, गंड मूल में आपका जन्म है या नहीं है, लेकिन केतु ग्रह तब भी अशुभ फल देने वाला आपकी कुंडली में दिखाई देता है, तो राहु या केतु जनित दोष जैसे कि काल सर्प दोष या गंडमूल, तो ऐसी स्थिति में केतु की महादशा अंतर्दशा चल रही है या फिर काल सर्प दोष नहीं है, गंडमूल वाले नहीं हैं, तब भी केतु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है और ये पीड़ा कारक है आपकी कुंडली के स्थिति के अनुसार, तो इस पौधे की जड़ में नियमित रूप से जल अर्पित करें। जैसे जैसे ये पौधा फलता फूलता है, केतु के बुरे प्रभाव जैसे पैर या रीढ़ की हड्डी में दर्द या अचानक काम बिगड़ जाना, कोई मानसिक तनाव, चिंताएं या फिर कई प्रकार के वात रोग, इनको नियंत्रित करने लग जाता है ये उपाय, तो कम होने लग जाते हैं ये दोष। यदि घर में कोई लंबे समय से बीमार है या स्नायु तंत्र नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई कोई परेशानियां हैं, तो अश्विनी नक्षत्र जिस दिन हो उस दिन इस पौधे के दर्शन करना और इसके प्रति आभार व्यक्त करना स्वास्थ्य में अवश्य सुधार लाने लग जाता है। बुरी नजर या नकारात्मकता से भी बचाव करने वाला माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इस पौधे की सूखी हुई छोटी सी टहनी या पत्ती या फिर फल, इसको अगर ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो जाए या आप पंसारी से भी खरीद सकते हैं इसके फल को, इसको अपने पास या अपनी तिजोरी में रखने से नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षा होती है। रोपण की सही दिशा और नियम क्या है इस पौधे का, क्योंकि कुचला एक औषधीय तीक्ष्ण विषैला स्वभाव वाला पौधा है, इसलिए इसे घर के भीतर लगाने के सलाह नहीं दी जाती। बाहरी हिस्से में, पार्क वगैरह में या बगीचे में या लॉन में लगाना सबसे अच्छा माना गया है। नक्षत्र ज्योतिष के अनुसार अश्विनी नक्षत्र आकाश मंडल की पूर्व दिशा यानी ईस्ट का प्रतिनिधित्व करने वाला नक्षत्र है, इसलिए इस पौधे को अपने बगीचे के ईस्ट या फिर उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण जिसे कहते हैं, इस भाग में लगाना सबसे अधिक फलदायी होगा। इस पौधे को लगाने या इसकी विशेष पूजा शुरू करने के लिए मंगलवार या शनिवार का दिन सबसे अच्छा होगा। किसी भी महीने का वह दिन शुभ होता है जब चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में गोचर कर रहा हो। नक्षत्र ज्योतिष के अनुसार अपने नक्षत्र वृक्ष को, पौधे को कभी सूखने नहीं देना चाहिए, इसमें नियमित रूप से पानी देते रहना चाहिए। अगर ये पौधा हरा भरा रहता है तो जातक का भाग्य, जिस जातक का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, उसी तरह से चमकता फलता फूलता रहता है। क्योंकि कुचला के फल या बीज ज्यादा विषैले होते हैं, इसलिए यदि आपके घर में छोटे बच्चे या पालतू जानवर हैं तो इसे उसकी पहुंच से बहुत दूर रखना उचित होता है। किसी सुरक्षित स्थान पर ही इसको रखना चाहिए और वृक्ष या पौधा लगाएं तो घर के बाहर लगाना चाहिए। तो दर्शकों, ये था अश्विनी नक्षत्र के पूजनीय पौधे कुचला का ज्योतिषीय और वैज्ञानिक रहस्य। अगर आपका जन्म भी अश्विनी नक्षत्र में हुआ है या आप पर केतु की महादशा चल रही है तो इस पौधे की सेवा अवश्य करें। इस पौधे का रोपण घर से बाहर किसी निकटवर्ती पार्क या लॉन वगैरह में आपको करना चाहिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी दुर्लभ ज्योतिषीय जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।